नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उमेश सिंह ब्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे राजस्थान के जयपुर ज़िले में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर आमेर दुर्ग, जिसकी स्थापत्य कला और इतिहास हर किसी को मोहित कर देती है। आइए जानते हैं इस किले का विस्तृत इतिहास और उसकी प्रमुख विशेषताएं। आमेर किला जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर स्थित है। यह किला एक पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है, जो पर्यटकों को एक अद्वितीय दर्शन प्रदान करता है। किले की भव्यता और शान के कारण इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। आमेर किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह प्रथम ने करवाया था, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। हालांकि इसका इतिहास 10वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है, जब यह स्थान मीणा जनजाति के अधीन था। राजा मान सिंह के शासनकाल में इस किले का विस्तार हुआ और इसे भव्य रूप दिया गया। आमेर किला राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ की वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। किले के महलों, मंदिरों, बागों और जलाशयों की अद्वितीय संरचना देखने को मिलती है। दीवाने आम और दीवाने खास आमेर किले के 2 प्रमुख सभा भवन हैं। दीवाने आम और दीवाने खास। दीवाने आम में राजा जनता के साथ मुलाकात करते थे और उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। वहीं दीवाने खास में केवल महत्वपूर्ण दरबारियों, मंत्रियों और मेहमानों के साथ विचार विमर्श किया जाता था। शीश महल आमेर किले का सबसे आकर्षक स्थल है, जो कांच के टुकड़ों और दर्पणों से सजा हुआ है। कहा जाता है कि एक छोटे से दीपक की रोशनी से पूरा महल चमक उठता है। सुख निवास आमेर किले का वह भाग है जहां राजा और रानी विश्राम करते थे। यहाँ पर जल प्रणाली के माध्यम से गर्मी के मौसम में ठंडक बनाई जाती थी, जिससे माहौल सुखद बना रहता था। गणेश पुल यह एक भव्य द्वार है, जो आमेर किले के प्रमुख प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। गणेश पुल की स्थापत्य कला और यहाँ की पेंटिंग अत्यंत मनमोहक है। शिला देवी मंदिर यह मंदिर किले के भीतर स्थित है और इसकी प्रतिष्ठा महाराजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में की थी। शिला देवी माँ काली का अवतार मानी जाती है और यह मंदिर किले के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। जलेब चौक यह किले का मुख्य प्रांगण है, जहाँ पर सैनिकों की परेड और सभाएं होती थी। यहाँ पर कई भवन और संरचनाएं हैं जो किले की भव्यता को और भी बढ़ाते हैं। आमेर किला एक सुदृढ़ और सुरक्षित किला है। यहाँ की मोटी दीवारें, ऊंची मीनारें और सुरक्षा के लिए बने गुप्त मार्ग इसे अजेय बनाते थे। किले के चारों ओर खाई और पानी की व्यवस्था इसे और भी सुरक्षित बनाती थी। आमेर किला केवल स्थापत्य कला का ही नहीं, बल्कि राजस्थान के इतिहास का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ की संस्कृति, परंपरा और विरासत राजस्थान की गौरवशाली इतिहास की गाथा कहती है। आज आमेर किला एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। राजस्थान
पर्यटन विभाग के लिए यहाँ के रखरखाव और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं। यहाँ पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम और उत्सव भी आयोजित किए जाते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने का बेहद कीमती समय या यूँ कहें कि यहाँ आने का लुभावना समय, आमेर किला देखने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है, जब मौसम सुहावना होता है। गर्मी के मौसम में यहाँ की यात्रा थोड़ी कठिन हो जाती है। किले के इतिहास और उसकी स्थापत्य कला को अच्छे से समझने के लिए आप चाहें तो एक गाइड ले सकते हैं। और बात करें टिकट प्राइजिंग की और ओपनिंग की किले की, तो आमेर किला सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहता है। टिकट की कीमत वयस्कों के लिए 200 रुपये और बच्चों के लिए 100 रुपये की होती है टिकट। किले के भीतर कैमरा और वीडियो शूटिंग करना है अगर आपको, तो उसके लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा। यहाँ हाथी की सवारी भी आप करके किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। आमेर किला प्रसिद्ध ही है अपने हाथी की सवारियों के लिए। पर्यटक हाथी पर सवार होकर किले तक पहुंच सकते हैं, जो यह एक अनोखा और रोमांचक अनुभव होता है। हालांकि हाथी की सवारी केवल सुबह के समय उपलब्ध होती है, इसलिए जल्दी पहुंचना बेहतर होगा। आमेर किला न केवल एक स्थापत्य कला का चमत्कार है, बल्कि यह राजस्थान की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। इसकी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व हर किसी को आकर्षित करता है। यदि आप कभी जयपुर जाएं तो आमेर किले की यात्रा अवश्य करें और यहाँ की अद्वितीय सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है हमें कि आपको यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। बात करें आरंभिक इतिहास की इसके, तो कुछ स्रोतों के अनुसार आमेर दुर्ग को चांदा राजा आलन सिंह चांदा ने बनाया था, लेकिन अधिकतर स्रोतों के अनुसार इसका निर्माण कछवाहा राज मानसिंह ने करवाया था। जय सिंह प्रथम ने इसका विस्तार किया। अगले 150 वर्षों में कछवाहा राजपूत राजाओं द्वारा आमेर दुर्ग में बहुत से सुधार एवं प्रसार किए गए। अंततः सवाई जय सिंह द्वितीय के शासनकाल में 1727 ईस्वी में इन्होंने अपनी राजधानी नवचरित जयपुर नगर में स्थानांतरित कर ली। इतिहासकार जेम्स टाड के अनुसार इस क्षेत्र को पहले खोगोंग नाम से जाना जाता था। तब तक यहाँ मीणा राजा रालून सिंह, जिसे एलान सिंह चंदा भी कहा जाता था, का राज था। वह बहुत ही नेक एवं अच्छे राजा थे। उन्होंने एक असहाय एवं बेघर राजपूत माता और उनके पुत्र को शरण मांगने पर अपना लिया। कालांतर में मीणा राजा ने उस बच्चे ढोला राय जी, या यूँ कहे कि दूल्हे राय के नाम से भी जाना जाता था, वो बड़े होने पर मीणा राजवाड़े के प्रतिनिधि स्वरूप दिल्ली भेजा गया उनको। मीणा राजवंश के लोग सदा ही शस्त्रों से सज्जित रहा करते थे, अतः उन पर आक्रमण करना व हराना सरल नहीं था। किंतु वर्ष में केवल एक बार दिवाली के दिन वे यहाँ बने एक कुंड में अपने शस्त्रों को उतारकर अलग रख देते थे एवं स्नान एवं पितृतर्पण किया करते थे। ये बात अति गुप्त रखी जाती थी, किंतु ढोला राय ने एक ढोल बजाने वाले को यह बात बता दी, जो आगे अन्य राजपूतों में फैल गई। तब दिवाली के दिन घात लगाकर राजपूतों ने उन निहत्थे मीणाओं पर आक्रमण कर दिया एवं उस कुंड को मीणाओं की रक्त रंजित लाशों से भर दिया। इस तरह खोगोंग पर आधिपत्य प्राप्त किया। राजस्थान में इतिहास में
कछवाहा राजपूतों के इस कार्य को अति हेय दृष्टि से देखा जाता है। वह अत्यधिक कायरतापूर्ण व शर्मनाक माना जाता है। उस समय मीणा राजा पन्ना मीणा का शासन था, अतः इसे पन्ना मीणा की बावड़ी कहा जाने लगा। यह बावड़ी आज भी मिलती है और 200 फीट गहरी है तथा इसमें 1800 सीढ़ियाँ हैं। पहला राजपूत निर्माण राजा कंकिल देव ने 1036 में आमेर के अपनी राजधानी बन जाने पर करवाया। यह आज के जयगढ़ दुर्ग के स्थान पर था। अधिकांश वर्तमान इमारतें राजा मानसिंह प्रथम दिसंबर 21 1550 जुलाई को 6 जुलाई 1614 ईस्वी के शासन में 1600 ईस्वी के बाद बनवाई गई थी। उनमें से कुछ प्रमुख इमारतें हैं और आमेर महल का दीवाने खास और अत्याधुनिक सुंदरता से चित्रित किया हुआ गणेश पोल द्वार जिसका निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम ने करवाया था। वर्तमान आमेर महल को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में बनवाया गया, जो वहां के शासकों के निवास के लिए पहले से ही बने प्रासाद का विस्तार रूप था और यहीं पर अकबर की पत्नी जोधाबाई का भी जन्म स्थान भी था। यहाँ का पुराना प्रासाद जिसे कादमी महल कहा जाता है, प्राचीन का फारसी अनुवाद है। भारत के प्राचीनतम विद्यमान महलों में से एक है। यह प्राचीन महल आमेर महल के पीछे की घाटी में बना हुआ है। आमेर को मध्यकाल में डूंडाड़ नाम से भी जाना जाता था, अर्थात पश्चिमी सीमा पर एक बलि पर्वत, और यहाँ 11वीं शताब्दी से अर्थात 1037 से 1727 ईस्वी तक कछवाहा राजपूतों का शासन रहा, जब तक कि उनकी राजधानी आमेर से नवनिर्मित जयपुर शहर में स्थानांतरित नहीं हो गई। इसलिए आमेर का इतिहास इन शासकों से अमिट रूप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्होंने यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। मीणाओं के समय मध्यकाल के बहुत से निर्माण या तो ध्वस्त कर दिए गए या उनके स्थान पर आज कोई अन्य निर्माण किया हुआ है। हालांकि 16वीं शताब्दी का आमेर दुर्ग एवं निहित महल परिसर जिसे राजपूत राजाओं ने बनवाया था, भली भांति संरक्षित है। दोस्तों, यहाँ की कहानी तो बेहद ही लंबी है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इस आमेर किले पर एक दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, जो आप लोगों के लिए और भी जानकारी एकत्रित करके हम लाएंगे। दोस्तों, आमेर किले का इतिहास इतना बड़ा है कि अगर हम इस पर वीडियो बनाने लगें तो घंटों का वीडियो बन करके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए यह वीडियो हम यहीं पर आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ नवनिर्मित नगर जयपुर के निर्माण तक बना रहा। इसी वंश के शासक पृथ्वीराज मेवाड़ के महाराणा सांगा के सामंत थे, जो खानवा के युद्ध में सांगा की ओर से